उगरें विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजने के। हृदय के नेत्र, आत्म नेत्र, प्रज्ञा नेत्र, बौद्धिक नेत्र, मानसिक नेत्र, ये सब खोल देता है। अब तो विज्ञान एक और बात कह रहा है कि रोम रोम से भी देखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक एक सेल में, यानी एक कोशिका में जितनी सेल्स हैं हम में, एक छोटी छोटी कोशिका देखती भी है, सुनती भी है, हंसती भी है, बोलती भी है, रोती भी है, उसे भूख भी लगती है। अपने में एक एक कोशिका हंसती, बोलती, रोती, देखती है। इतना ही नहीं है, केवल आंखें ही नहीं देखती, आपकी पीठ भी देख रही होती है। एक एक रोम रोम में नेत्र हैं, कान हैं, जिह्वा है। ये केवल शरीर ऐसे रसना से ही रस नहीं लेता भैया, कभी कभी तो महापुरुषों के चरणों में ऐसे धूल धूसरित होकर भी एक एक रोम रोम रस ले रहा होता है गंगा में नहाते हुए। क्योंकि एक स्पर्श का भी एक अपना आनंद है, और ये काम जैसी सत्ता तो बिना स्पर्श के सिद्ध होती ही नहीं। काम में तो सीधा स्पर्श चाहिए, वैसे ही श्रद्धा और श्राद्ध कर्म में भी स्पर्श चेतना का। मम करुण रसायनम, हमारे कानों में रस घोल दीजिए, ऐसा कुछ सुना दीजिए। और वो आरंभ हो गए, उन्होंने हाँ कह दी, सुना देते हैं। हमने अपने गुरुदेव से सुना है, हमने अपने गुरुदेव से सुना है, वो सुना देते हैं। कितने भद्र पुरुष हमने देखे जो हर एक दो मिनट के बाद कह देते हैं हमारे पिताजी ऐसा कहते थे, हमारी माँ ऐसा कहती थी। हमने बहुत सभ्य लोगों को देखा जो ये कहते हैं, ये हम कह रहे हैं, हमारा अनुभव है, हमारी अकल की दौड़ धूप है, ऐसा बोलने वाले ही बहुत हैं। पर हमने अनेक सभ्य साधकों को देखा है, न जाने कितने अच्छे साधुओं को देखा है जो घड़ी घड़ी ऐसा कहते रहते हैं, शास्त्र ये कहता है, संत ऐसा कहते हैं, हमारे गुरुदेव ऐसा कहते थे। क्योंकि हमने अपने गुरुदेव से ये सुना है। तो जिन्होंने ठीक ढंग से सुना नहीं है भैया जीवन को, जो बोल नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। वो कथा की याचना करने लगे 88,000 ऋषि, और कहने लगे सूत जी से हमें कथा ही सुना दीजिए। हमें 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में, अरण्य में, अरण्य में कुछ मिला है ऋषि मुनियों को, ज्ञानियों को, गुणियों को। बिना अरण्य में जाए, बिना भैया वन में जाए आदमी बनता नहीं है, अरण्य में जाना पड़ता है। ये कथारण्य भी है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। सुना देते, हमने अपने गुरु मुख से ऐसा सुना है। श्रुति तो सुनी तो जाती है, वेद पढ़ने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। और भैया बहुत संकोच में एक बात कह रहे थे, कथा भी पढ़ने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। आओ कथा पढ़ लें। पढ़ी नहीं जाती कथा, सुनी जाती है। कहानियां पढ़ी नहीं जाती, सुनी जाती है। किस्से पढ़े नहीं जाते, सुने जाते हैं। इसलिए हमने सुना है ऐसा, सूत जी कहने लगे। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम सर्व सौख्य करम शुभम। ये धन्या सनातनी वार्ता, धन्या भागवती वार्ता। ये भागवत संवाद और भागवत की वार्ता, ये भागवत की कथा धन्य है। आओ आपको हम सुना देते हैं। श्रवण का एक अपना सुख है।